अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें? क्या ग्रह की दशा देखकर यह फैसला लें कि हमें कौन सा कदम कब उठाना है? अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ। जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम यह दे सकते हैं, दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि है प्रभु, आपकी बनाई यह सृष्टि और आप ही का यहाँ पर आदर्श सम्मान कम हो रहा है। जो मनुष्य धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका कासन से भरा जीवन बीत रहा है, लेकिन जो मनुष्य कपटी हैं, छली हैं, वह आनंदमय जीवन जी रहा है और तरक्की कर रहे हैं। गौ माता को किसने बचाया? एक गाय दलदल में फंसा हुआ था, वह गौ माता बहुत तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका कोई भी मदद नहीं करने आ रहा था। तभी वहां से एक कर गुजर रहा था, वह कर गौ माता के ऊपर से उसे तरफ चला गया और उसे सोने का सिक्कों से भरा बैग मिला, लेकिन उसे गौ माता को बचाने के लिए एक वृद्ध साधु आए। उसने किसी भी तरह गौ माता को बाहर की है, उसे दलदल से, फिर उस साधु के साथ बहुत गलत हुआ, वह साधु एक कुएं में जा गिरा। अब बताइए यह कहाँ का न्याय है? भगवान विष्णु का जवाब,
भगवान विष्णु नारद का ध्यान पूर्वक सारी बातें सुन रहे थे और अंत में बोले हैं, देवर्षि जो देख रहे हैं, यह चोर को सोना मिला जो गाय का बिल्कुल मदद नहीं किया, और जो साधु गाय की मदद किया उसकी मृत्यु दंड मिला। अब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और है, तो मैं आपको बताता हूँ। नारद जी, उस चोर का भाग्य पहले से लिखा हुआ था, जिसमें उसे बहुत बड़े महल और सोने की भरी समुद्र लिखा था, लेकिन उस चोर ने गौ माता के साथ बहुत बुरा किया, जिससे उसका कर्म बिगड़ गया। इसलिए उसे महल और सोने के समुद्र की जगह छोटा सा बैग मिला, जिसमें कम सोने के सिक्के थे। वहीं पर साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, जिसकी वजह से अंत समय में पुण्य का काम करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे इस साधु को तुरंत स्वर्ग मिलेगा। नारद मुनि को मिला जवाब। नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के इस जवाब को सुनकर संतुष्ट हो गए। वह समझ गए कि अगर कर्म अच्छा हो तो भाग्य को बदल सकता है, अर्थात कर्म ही भाग्य को बनता है। निष्कर्ष, जीवन में हम अच्छे से अच्छे कई काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि क्या यह छोटी छोटी कठिनाइयां हमें बहुत भारी मुसीबत से तो बचा तो नहीं रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कभी किसी के बारे में बड़ा बिल्कुल मत भूलिए। भाग्य और कारण में क्या अंतर है? बस यह अंतर है कि जो हम अभी कार्य या कम कर रहे हैं, यही कम कहलाता है। भाग्य हुआ है जो मनुष्य को कम के आधार पर भगवान निश्चित करते हैं। गीता के अनुसार भाग्य क्या है? गीता के अनुसार भाग्य हमारी सोच, कर्म और व्यवहार हमारे भाग्य को निश्चित करते हैं। गीता के अनुसार अच्छा कर्म क्या है? गीता के अनुसार अच्छा कर्म वह है जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बिना किसी मोह लालच के करता है, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में लोभ मोह नहीं हो तो वह कर एवं अच्छा माना जाता है और वह सभी काम भगवान को समर्पित हो जाते हैं। क्या कम से भाग्य को बदला जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब है नहीं, क्योंकि इस संसार में जो काम मनुष्य कर लेता है उसके अनुसार ही उसको उसका फल मिलता है। जब तक वह कर्म भोग नहीं पाएगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी।